आधी रात को जब हम और आप चैन की नींद सो रहे होते हैं तब दिल्ली में जमकर बवाल हो रहा था। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास एमसीडी की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने ऐसी अफवाह फैलाई कि वहां पर भीड़ लग गई और फिर बवाल होने लगा। बवाल की शुरुआत तब हुई जब तुर्कमान गेट के पास बनी फैज़ इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर गरजने लगे। इसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आधा पौना उठाकर उपद्रवी पुलिस को मारने दौड़े और पुलिस टीम पर दनादन पत्थरों की बरसात कर दी। पुलिस ने लाख बार समझाया कि मस्जिद को नुकसान नहीं होगा, लेकिन उपद्रवी कहां सुनने वाले थे। वो तो बस गोली की रफ्तार में पुलिस को पत्थर मारे ही जा रहे थे। देखिए, कुछ ही देर में वहां उपद्रवियों का जमावड़ा लग गया। ईंट पत्थर लेकर वहां इतने उपद्रवी जमा हो गए कि पुलिस पर भारी पड़ने लगे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे उपद्रवी दिल्ली को दंगे की आग में झोंककर ही दम लेंगे। क्योंकि उपद्रवी ना तो किसी की सुन रहे थे, ना कुछ समझने को तैयार थे। वो तो बस धार्मिक नारे लगाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। पुलिस ने बवालियों को रोकने के लिए बैरिकेड भी लगाए थे, लेकिन उपद्रवियों ने बैरिकेड्स भी उखाड़ फेंके। उपद्रवियों के सामने जो कुछ आया उसे उन्होंने तहस नहस कर दिया और ऐसा हंगामा मचाया कि आसपास रहने वाले लोग पूरी रात डरे सहमे अपने अपने घरों पर दुबके रहे। पहले तो देखिए, पुलिस ने सब्र से काम लिया। पुलिस पूरी कोशिश करती रही कि लोगों को समझा बुझाकर ही किसी तरह शांत किया जाए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर दिल्ली पुलिस ने भी अपना पावर दिखाना शुरू किया। अब दिल्ली पुलिस ने अपने अंदाज में उपद्रवियों से निपटना शुरू किया। हाथों में आंसू गैस के गोले दागने वाली बंदूक और दूसरे हाथ में शील्ड लेकर पुलिस आगे बढ़ी तो उपद्रवियों के पसीने छूट गए। पुलिस ने दौड़ दौड़ कर आंसू गैस के गोले मारे। इसके बाद तो उपद्रवियों की हिम्मत जवाब देने लगी। उपद्रवियों के पांव उखड़ने लगे तो कुछ लोग उन्हें जानबूझकर हिंसा करने के लिए उकसाते रहे। तेरी कसम। दावा है कि आधी रात को हुए बवाल के दौरान दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने कम से कम 5 से 7 दर्जन आंसू गैस के गोले दागे, तब जाकर हालात काबू में आए। अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर इन लोगों ने बवाल क्यों किया, जबकि पुलिस तो मस्जिद तोड़ने नहीं बल्कि तुर्कमान गेट के आसपास अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी। तो दरअसल पूरा मामला यहाँ ये है कि तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान की जमीन है, जिस पर कब्जा करके बारात घर और क्लिनिक बना दिए गए थे। सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने रामलीला मैदान की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए शिकायत की थी। शिकायत मिलने पर डीडीए और एमसीडी ने ज्वाइंट सर्वे किया था और इस सर्वे में यह पाया गया था कि रामलीला मैदान की 36,428 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा किया गया है। इसके बाद यह पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने प्रशासन को अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए थे और बीती रात हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ही एमसीडी की टीम 30 से 32 बुलडोजर लेकर कब्जा हटाने पहुंची थी, लेकिन भीड़ ने पथराव कर दिया था। कुछ लोगों ने यह कहकर भीड़ जुटाई कि पुलिस मस्जिद तोड़ने के लिए आई है। पुलिस के हाथ कई ऐसे सबूत लगे हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बवाल की बाकायदा पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज घटना स्थल से सामने आए कई वीडियो इस शक को और गहरा कर रहे हैं। वीडियो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने से पहले का है। बुलडोजर पहुंचे ही थे कि एक युवक ने बकायदा वहां का वीडियो बनाया और मुस्लिमों को तुर्कमान गेट पहुंचने के लिए उकसाया। देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे, भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। एक दूसरे युवक ने तो मस्जिद तोड़े जाने की अफवाह फैलाई और वीडियो बनाकर शेयर कर दिया। आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है
कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। पुलिस को पूरा शक है पत्थरबाजी की घटना सुनियोजित थी और पुलिस अब माहौल बिगाड़ने वालों की तलाश में जुट गई है। अभी तक जो खुलासे हो रहे हैं उसके आधार पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, लेकिन राहत की बात यहां यह है कि पुलिस ने रात में ही साजिश करने वालों के सारे मंसूबे फेल कर दिए हैं। एमसीडी की टीम ने तो अपना टारगेट भी पूरा कर लिया। बवाल के बावजूद एमसीडी ने मस्जिद के पास बने बारात घर को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया, तो वहीं बारात घर के अलावा 2 दुकानें और 3 डिस्पेंसरी पर भी कार्रवाई की गई। ये तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। जो मस्जिद है वो पूरी तरह से सुरक्षित इस वक्त नजर आएगी। सामने का ये ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड को भी टच नहीं किया गया है। आधी रात को जिस जगह बवाल हुआ वहां भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन बवाल के निशान अभी तक देखे जा सकते हैं। ये जो आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, जो 2 व्हीलर्स यहाँ पर गिरे हुए आपको नजर आ रहे हैं, इसके अलावा जो आपको इस तरीके के जो पत्थर ये आपको नजर आ रहे हैं, आप ये देखिए इस तरीके के जो पत्थर हैं, ये वो निशान है जब कल यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी। मस्जिद का जो अतिक्रमण है उसको गिराने का काम चल रहा था। उसके बाद जो भीड़ थी वो यहीं इसी तुर्कमान गेट की गली से आगे मस्जिद की तरफ पहुंची। माहौल शांत रहे इसलिए वहां भारी फोर्स को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस अब हालात सामान्य करने में जुटी है, वहीं उपद्रवियों की शामत भी आ गई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने यह साफ कहा है कि जिसने भी रात में पत्थर चलाए थे उसमें से कोई भी बचने वाला नहीं। दिल्ली पुलिस ने तो बवाल और पत्थरबाजी के सामने आए वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान भी शुरू कर दी है। पुलिस ने करीब 15 से 20 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है, जबकि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। कुछ शरारती तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है और बिल्कुल दिल्ली पुलिस के रडार में है, कार्रवाई करेंगे। वहीं दिल्ली पत्थरबाजी कांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली पत्थरबाजी कांड में रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो हंगामे वाली जगह पर मौजूद रहकर भीड़ को उकसाते नजर आ रहे हैं। दावा है कि दिल्ली पुलिस जल्द ही एसपी सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछताछ करेगी। वहीं इस मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार पर मस्जिदों और मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि हिंसा स्वीकार नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने तो रात में की गई बुलडोजर कार्रवाई को ही गलत बताया है, जबकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि फैज इलाही मस्जिद वक्फ की है। रात के अंधेरे में 2 बजे जितनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह तोड़ा गया, वो जायज है। मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यहीं। फैज इलाही मस्जिद के पास हुई बुलडोजर कार्रवाई का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी विरोध किया है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जो अवैध है वो टूटेगा ही। जहां भी मस्जिद है, मदरसा है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करना, इसका मतलब है कि हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू है। अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि दंगाई दंगा तो बड़े आराम से करते हैं, लेकिन जब फंसने लगते हैं तो फिर वो खुद को शांति दूत बताने लगते हैं। दिल्ली के केस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। कुछ लोगों ने आधी रात को जमकर बवाल किया, लेकिन अब पुलिस के डर से पत्थर फेंकने वालों को बाहरी बताया जा रहा है। पत्थरबाजी की घटना पर स्थानीय लोगों का कहना है कि पत्थरबाजी करने वाले लोग हंगामा करके भाग चुके हैं और इलाके का कोई भी व्यक्ति पत्थरबाजी में शामिल नहीं है, जबकि सामने आए वीडियो में साफ साफ इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि फोन कॉल्स करके भीड़ जुटाई गई थी। अगर कोई माहौल खराब करेगा, माहौल खराब करके भागी तो जाता है, ये थोड़ी खड़ा हो जाएगा यहाँ पर आके आपको फिर वो इंटरव्यू देगा। आप देखिए, लोग स्थानीय नहीं है, सब स्थानीय खड़े हुए यहाँ पर। दावा तो ये है कि पत्थरबाज पुलिस से बचने के लिए अब शांति दूत बनने में लगे हैं, लेकिन उपद्रवी कितने उग्र थे ये खुद घायल जवान बता रहे हैं। तो गलियों से पत्थर मारने लग गए और रोड से पत्थर मारने लग गए, जिसमें हमारे एसएस साहब भी इंजर हैं। उपद्रवी भले ही बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने घटना की बकायदा वीडियोग्राफी की है। मतलब साफ है कि कोई भी पत्थरबाज बचने वाला नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।